बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, आलू बैंगन, ठीक है, और इसके साथ बॉयल राइस। कल मैं गई थी मार्केट तो बहुत अच्छी वेजिटेबल्स थी, तो मैं वहाँ पे पालक भी लेकर आ गई हूँ। तो पालक भी बॉयल करके उसको रखूँगी। और ये आलू बैंगन बना है और थोड़ा सा अचारी स्टाइल के हैं, और इसके साथ चावल बनाए थे तो बहुत ही मज़े के हैं। और ये पता है क्या, मैं सुबह पराठे के साथ भी खाती हूँ। इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बनाइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। आज हमारे किचन में बनेगा बैंगन आलू, नहायत मज़ेदार जायकेदार। और मैं बनाऊंगी इसके साथ बॉयल राइस, क्योंकि इसके साथ आलू बैंगन के साथ उबले हुए चावल यानी सादे चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो अभी ये भी बनाते रहूँगी और बहुत सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मुझे लास्ट तक ये देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बैंगन को मैंने काट लिया। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, शायद मेरी आपकी इस वीडियो में आपको मेरे तोतों की आवाज़ आ रही होगी। पैरट्स जो ना मेरे मतलब हैं 3 4 5 है, ज़्यादा नहीं है। वो बस ये है कि हम मुझे देखते ही मेरी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और बस चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूँ। तो आज ऐसा हुआ कि तवाक़ की बात है कि मैं ऐसे टाइम वीडियो बना रही हूँ कि पैरट्स मेरे चाहके मैं मिट्ठू बेटा, जिसे हम कहते हैं ना मिट्ठू बेटा, वो लोग हैं, ठीक है। तो अभी बता रही थी कि फ्रेश वेजिटेबल्स होती है तो खुद ही दिल चाहता है ऐसी चीज़ लाने की। मैं पालक लेकर आ गई थी, मूली लेकर आ गई और तुरई लाई थी। और बस मेरा बेटा जो है ना, वो असल में होता है क्या है, वो ये चीज़ें नहीं खाता। जैसे ये होता है ना बैंगन वगैरह, हाँ तुरई उनको जितना दिल चाहे दे दो। ग्रीन अनियन वो जो होता है स्प्रिंग अनियन, वो शौक से खाते हैं। अक्सर जब मैं कहती हूँ कि बेटा क्या पकाऊँ, तो फ़ौरन कहता है वेजिटेबल में मम्मा तुरई ला है, तुरई पका लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुरई लेकर आई तो उनके लिए भी पका ली। थोड़ी सी हो जाती है वो, तो अभी शाम तक खा ली। और मैंने ये बनाए थे घर के लिए अपने बैंगन और आलू के साथ वाइट राइस। और मैंने जब ये बना रही थी तो इस दौरान मैंने चावल जो है वो भिगोने रख दिए थे। तो मैंने राइस देखा वो भीग रहे हैं, तो उसके बाद मैंने कहा चलो एक वक्त टाइम है तो मैं इस तरह करती हूँ, इसकी भी साथ साथ पक रहा है, ठीक है। और फिर मैंने जो लेकर आई थी पालक, तो पालक को मैं पता है क्या करती हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं पहले पालक को काट के फिर वॉश करते हैं, लेकिन मेरा क्या तरीका है, पहले मैं पालक की डंडियाँ तोड़ देती हूँ, फिर एक भगोने में सबको डालती हूँ, पानी डालती हूँ खुला, उसके बाद मैं ना छन्ने में डालकर और अच्छी तरह उस पर पानी का प्रेशर डालती हूँ, और ताकि वो साफ़ हो जाए, और फिर नीचे उसका कुछ बर्तन रख देती हूँ। तो पता है इस तरह क्या होता है, ये पालक जो है ना साफ़ रहता है बिल्कुल। फिर बाद में काटो, इस तरह इसके विटामिन भी ज़ाया नहीं होते। तो खैर ये मसाला भून रहे हैं, मसाला भुन जाएगा और तो मैं इसमें डाल दूंगी बैंगन आलू। तो अभी यही है, सर्दियां जा रही हैं और इस वक्त वेजिटेबल्स तो हैं सारी चीज़ें। तो आज तो काफ़ी टाइम हो गया, कुछ ना कुछ काम में लगी रही, कभी कुछ कभी कुछ, और दूसरी चीज़ें भी काम होता रहा। आज तो बल्कि एक्स्ट्रा भी काम हो गया मेरा, जो कहते हैं ना कि थकन, उस दिन की वीडियो में आपने देखा था थकी हुई थी। हाँ, वो बात तो मैंने आपको शेयर नहीं की थी, रीज़न नहीं बताया था क्या हुआ था। अब आप कहेंगे कुकिंग का चैनल और आप ऐसी बातें कर रही हैं। हमारे घर आ गया था एक चूहा, चूहा नहीं तो बड़ा वाला घूस जिसे कहते हैं, वो आ गया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम परेशान क्या करें क्या करें, कभी इधर कभी उधर। उसने ओवन में जाके अंदर खटर फटर जो आवाज़ें की हैं, तो रात में भी हम परेशान। तो बहरहाल मैंने उसको दवाई डाली, और जिस चिकन था या गोश्त था जो भी पका हुआ था, उसकी बोटी मैंने दवाई डाल के रखी। खैर वो खा के चले गया, हम समझे शायद ख़त्म हो गया। फिर दूसरे दिन नहीं, फिर आया, फिर वो दवाई डाल के खा लिया। अब किचन में से कुछ स्मेल आने लगी। मेरी बेटी ने कहा मम्मा स्मेल आ रही है, क्या करें। जब देखा तो पीछे चूहा मरा हुआ। ओ मान किसका आया, उसके बाद उसमें से पीछे से निकला, स्मेल बहुत आ रही थी। बहुत लंबा काम हो गया, बहुत लंबा काम हो गया। यानी कि उसने 3 दिन में इतनी उधमबाजी की थी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि ये ओवन के पीछे होल है, इसमें छुपना है। तो अब मैंने पता क्या किया, फ़िलहाल तो उस पर पेपर लगा दिया। अब मेरा एक जहन में एक बात आ रही है कि मैं जो तार वाली जाली होती है ना, तो मैं इसके ऊपर पता है क्या उसको लगा दूंगी, चिपका दूंगी। तो कम से कम वो ओवन के अंदर ट्रे में तो नहीं जाएगा, साफ तो ही रहेगी, कम से कम खा पी कर इधर ही रहेगा। तो बहरहाल वो रीज़न था जो मैं कहती ना, 2 3 दिन से परेशान थी, बहुत थकी हुई थी, तो वो सारा दिन मैं इसी में रही।
तो जी हम बातें भी कर रहे हैं और हमारा खाना भी तकरीबन तैयार ही हो गया। लीजिए, ठीक है, अब हमें सर्व करना है। और मैं इसको सुबह पराठे के साथ तो मुझे बहुत ही मज़े का लगता है, यानी गरम गरम पराठा, उसके साथ आलू और बैंगन का सालन, चाहे वो ये आलू के साथ हो या फिर वो ज़ीरे के बघार वाले होते वो भी अच्छे लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग ज़रूर बनाइएगा कि इस तरह की रेसिपी कैसा लगा आपको बनाना, कैसा लगा। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और ये देखिए बन गया, और जब आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, पेज को लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और बहुत सारी बातें जो आपको शेयर करनी है, और फीडबैक दीजिएगा। और जब आप वीडियो देखें तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक पे क्लिक करिएगा, डिसलाइक पे भी कर लें, जो दिल चाहे करें। मैं बहुत खुले दिल की हूँ, पसंद नापसंद को बर्दाश्त कर लेती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, और एनजी के किचन में मज़ेदार चीज़ें खाकर, मज़ेदार चीज़ें बना के इंजॉय करिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।